हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज द पार्ट फर्स्ट 25 डेज स्पेशल क्रैश कोर्स आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। गाइस, जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस सीरीज को जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसके पार्ट फर्स्ट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दानीदार फोर्ट। दानीदार फोर्ट ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दानीदार फोर्ट मिलेगा? गैस यू नो जेकेएसएसबी एग्जाम्स में रिपीटेशन इज ऑल्सो देयर, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जिसे मियाँ हाथू द्वारा बनाया गया। सो दानीदार फोर्ट मिलेगा आपको इन डिस्ट्रिक्ट रजौरी ऑफ जम्मू डिवीजन। रजौरी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह जी। हमारी जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, आपको बताना इनका क्या नाम है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मेहरचंद महाजन। एंड यू नो मेहरचंद महाजन हमारी जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने एंड थर्ड चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950। एंड यू नो आपको थर्ड तो मैंने बता दिया, थर्ड बने थे मेहरचंद महाजन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। फर्स्ट कौन बने थे? फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे हमारे एच.जे. कन्हैया, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, एंड गुलाम मोहम्मद सदीक भी आप लोग जानते हो, ये बने थे फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइज, दिस इज द स्पेशल ऑफर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नेक्स्ट एग्जाम IQ। गाइज, एग्जाम प्रिपेयर तो आप कर रहे हो, बट खुद को टेस्ट करने के लिए आपको देने होंगे मॉक टेस्ट। गाइज, एज यू नो हमारी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है। ऐप को लॉन्च करने का यही मोटिव था, सो डेट कि हम आपको एक बेटर वे में सर्व कर पाए। सो वी आर हेयर विद द स्पेशल ऑफर 50 प्लस मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। गाइज, इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस 40 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। फुल मॉक टेस्ट जैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, 10 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे 100 मार्क्स के, 40 सेक्शनल रहेंगे, लाइक जैसे जनरल स्टडी पे हो गया, साइंस पे हो गया, ज्योग्राफी पे हो गया, हिस्ट्री पे हो गया। इस तरीके से 40 डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे इन जस्ट ओनली 149 रुपीज़। गाइज, लिंक आपको हमारी ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टोर वाले कॉलम में आप जाके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। एंड गाइज, स्पेशल ऑफर 100 स्टूडेंट्स के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जस्ट ओनली 149 रुपीज़ में ही ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इतने छोटे से ये ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर। ओके, तो 50 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिकमेंड करूँगा ज़रूर जाके इस मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाइएगा। एंड आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस मॉक टेस्ट की कैसे परचेज करना है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। सिंपली अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है एंड स्टोर वाले कॉल में जाके इसे परचेज करना है। सो गाइज, दिस इज ओनली फॉर यू, ज़रूर इसका बेनिफिट आएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड मॉक टेस्ट ना अटैम्प्ट देना ना देना, यही स्टूडेंट्स की एक गलती रह जाती है, जिसकी वजह से उनको कई बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसे परचेज करके इसका बेनिफिट उठाए। अब्दुल समद रिप्रेजेंटेड जम्मू एंड कश्मीर, ये रजौरी कालाकोट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। आपको बताना IPL 2020 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया कौन सी टीम के लिए, ये आपने बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया जी सनराइजर हैदराबाद को। एंड ये जीता किसने? ये इस बारी का एडिशन IPL 2020 का ये मुंबई इंडियंस ने जीता। एंड ये हुआ कहाँ पे था? UAE में हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। 850 मेगावाट पोज्ड रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बन रहा है जी हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो आपको ये बताना है, इसके लिए सरकार ने 5200 यानी कि 5200 करोड़ रुपये अलॉट किया है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर पे बनेगा ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनेगा जी हमारी माइटियस्ट रिवर यानी कि चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट का है जी कुचिपुड़ी डांस, ये आपने बताना है। क्लासिकल डांस कौन सी इंडियन स्टेट का है ये? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। तो ये है जी हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क।
हेमिस मोनेस्ट्री भी लद्दाख में है, वो अपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इम्पावर्स टू ऑल्टर और चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स और बाउंड्रीज। तो कौन सा आर्टिकल हमें ये पावर देता है कि हम चेंज कर सकते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं या फिर उसको ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ, आप लोग जानते हो स्टेट से यूटी बन चुका है। सो ये कौन सा आर्टिकल है जी? ये है जी आर्टिकल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा पीडीपी वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मुफ्ती मोहम्मद शहीद द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था, इसे बनाया गया था, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अभी राइट नाउ जो प्रेसिडेंट है वो हैं जी महबूबा मुफ्ती, फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको बनाया गया था 1999 में। विच अमंग द फॉलोइंग यूटी पार्टिसिपेटेड रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपने बताना है। तो हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने पहली बारी रिपब्लिक डे परेड में रिप्रेजेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यू नो लाइक इसमें आपको क्या चीज़ें और रखने वाली हैं। भावना कांत का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, जो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी, रिप्रेजेंट इन रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, वो आपने ध्यान रखना है। एंड लद्दाख ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया, ये आपने याद रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन गॉट जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो जीआई टैग उस चीज़ को दिया जाता है जो जहाँ की कोई खासियत होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर की खासियत आप लोग जानते हो, सैफरॉन, हमारी केसर। तो इसमें आप लोग ये तो जानते हो इसे जीआई टैग दिया गया, बट डॉक्यूमेंटेशन नंबर क्या था जीआई टैग का? ये था जी 635। एंड यू नो गुची मशरूम को भी जीआई टैग दिया जाने वाला है। अभी प्रॉपरली लाइक उस पर काम चल रहा है, बात चल रही है। अगर वो मिलेगा तो वो भी मैं शेयर करूँगा। बट गुची मशरूम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। यू नो डोडा किश्तवाड़ के हिली एरियाज़ में मिलता है। एंड 36,000 रुपीज़ पर केजी, इतना महंगा है गुची मशरूम। ओके, एंड सैफरॉन को जीआई टैग मिला है विद द डॉक्यूमेंटेशन नंबर 635। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन कश्मीर। तो बुद्धिज़्म को कश्मीर में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये आपने बताना है। Correct answer for this question is Ashoka. Next one is who translated the 8th part of Rajatirangini into Kashmiri literature. You know कल्हाना द्वारा लिखी गई संस्कृत में, मुल्ला अहमद द्वारा पर्शियन में से ट्रांसलेट किया गया, A10 द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, इसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन किया इसके 8वें अध्याय का राजतिरंगिनी के। तो ये किया था जी डॉक्टर बशीर द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, कश्मीर वॉज ओरिजिनली ए लेक। एक लेक थी हमारी कश्मीर, इसको हम सतीसर बोलते थे। तो उसका क्या मतलब है? सतीसर मीन्स क्या वो एक नदी थी, क्या वो एक लेक थी, क्या वो पॉन्ड था, या फिर कोई पहाड़ थे? ये था जी लेक। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया डिक्लेयर्ड टिल टुडे। यू नो वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है, जैसे हमारी मानसर को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, लाइक सुरिंसर लेक को वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया। तो इसी तरीके से टोटल 42 रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया की। तो यही आपसे पूछ रहा था कि टोटल कितनी। अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है आपके लिए। यू नो 42 टोटल है, एंड अगर 42nd नंबर पे जो सबसे लेटेस्ट हुई है TSO कर, ये हमारी लद्दाख में है जी। लद्दाख की जो 42nd रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी रिसेंटली 40th नंबर पे हमारी लाइक सुर सरोवर लेक, वो हमारी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। एंड उसके बाद हमारा 41st नंबर पे लोनर लेक हमारी महाराष्ट्र में है। तो ये 2 लेक्स भी डिक्लेयर हुई थी। दैन उसके बाद 42nd पे रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी जी TSO कर, जो हमारी लद्दाख में है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जो आने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड गाइज यू नो सुप्रीम कोर्ट के अगर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात की जाए, वो आपको पता होना चाहिए उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, हुआ था 26 जनवरी 1950। ओके, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर भी थे। अभी रिसेंटली हमने नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया है 25 जनवरी को।
तो वो आप ध्यान रखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन विच ईयर? तो कौन से साल गांधी जी वापस आए थे? उस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते। महात्मा गांधी वापस आए थे जी 1915 में। ओके, 9 जनवरी 1915 1915 वापस पहुंचे थे गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो उस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते 9 जनवरी को, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। 1915 इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ? पहली बार हमारा जनगणना हुआ था, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मायो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारी राजधानी कब बनी दिल्ली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1911। नेक्स्ट इज हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एग्जैक्टली। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए। हम 2 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बट डोंट नीड टू वरी, कई क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चंस तक ले जाएंगे, बट हमारा जो मेन टारगेट है 2000 क्वेश्चंस का। हम अब इसकी नंबरिंग हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो शेयर किए हैं, जैसे अब नेक्स्ट पार्ट में 21 से हम स्टार्ट करेंगे, सो डैट कि आपको एग्जैक्ट फिगर्स भी पता चलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मिले। देखो गाइस, मेन मोटिव मैं आप सभी स्टूडेंट्स से, जितने भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं JKSSB एग्जाम्स, गाइस अपने बेसिक्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती यही कर देते हैं कि वो एक अलग लेवल तक प्रिपेयर, क्योंकि हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं, कहीं अभी रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, कई स्टूडेंट्स से हमने बात की, उनने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया। आपने कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी है, आपने हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ, जो छोटे छोटे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं बेसिक ना, उनको स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि JKSSB बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। एंड स्टूडेंट्स अक्सर गलती यही कर जाते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कोई स्मार्ट वर्क होते हैं, स्मार्ट हार्ड वर्क करते हैं। सो आप लोगों से मैं यही रिकमेंड करूँगा, हार्ड वर्क तो आपने करना ही करना है, बट बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं आपके हिस्ट्री के, उन क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी के एंड बाकी अदर टॉपिक्स में, उन पे भी प्राइम फोकस आप वहीं से स्टार्ट करना। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो बाकी आप हाई लेवल तक जितना पढ़ो वो तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, बट बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके ही जाना। ऐसा नहीं है कि बेसिक्स आप बोल दो कि ये तो क्वेश्चन आने नहीं वाले। JKSSB में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप बेसिक्स को, अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, वैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया होगा क्योंकि आपने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया, लाइक ऑब्वियस सी बात है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। बट हाँ, दिस इज़ अवर सजेशन कि बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना बस। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो आपको हमारी सीरीज़ में मिल ही जाएंगे एंड बेनिफिशियल रहेगी गाइस। एंड हाँ, मॉक टेस्ट का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट भी ना अटैम्प्ट करना स्टूडेंट्स की यही गलती एक रह जाती है। प्रिपेयर वो अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि एक इन्वायरमेंट कहते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इस एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम का एक इन्वायरमेंट आपको फील होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मॉक टेस्ट, ऐसा भी होता है कई बार कि आपको चाहे चीज़ें सारी आती हों, बट आपने वैसा इन्वायरमेंट फील ना किया हो, तो आपको माइंड काम करना बंद कर जाता है। स्टूडेंट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि सही चीज़ों को गलत करके आते हैं, ईजी क्वेश्चंस को गलत मार्क करके आ जाते हैं। ओके, तो इसे हमारा एक सजेशन है, मॉक टेस्ट आप जितने देंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको एक इन्वायरमेंट पता चलेगा, एग्ज़ाम रेडी आप बन जाएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनेंगे। सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ही करना आपने, एंड इसे शेयर भी करो अपने दोस्त यारों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।